सिंपल सी हाउसवाइफ, एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, मदर गवर्नमेंट टीचर थी, पापा के पास स्कूटर, मम्मी के पास साइकिल, हम तीनों बहनों के पास साइकिल, ये मेरा पास था। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से मेरी शादी हुई, पर मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, हस्बैंड के पास भी एक स्कूटर ही था। फिर एक बच्चा आया घर में, छोटा सा बच्चा, और इसको हर महंगी चीज़ पसंद आने लगी। ये सिलवासा का अनार खा लेता था, ये दिल्ली का अनार नहीं खाता था। ये जगदीश स्टोर के सूट पर हाथ रख देता था, ये लाजपत नगर के सूट पर, अमर कॉलोनी के सूट पर हाथ नहीं रखता था। कितना भी 6 महीने के बच्चे को भी मैं कुछ और बनाने की कोशिश करती थी, वो महंगे कपड़े के अलावा कपड़े ही पहनना पसंद नहीं करता था। सब बच्चे ऐसे ही होते हैं। बच्चों को क्या कॉटन है क्या सिल्क है समझ में आता है, बच्चों को नेचुरल चीज़ समझ में आती है। वो तो हम धीमे 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 ट्यूनिंग कर देते हैं कि भैया क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं। बस इतनी किस्मत अच्छी थी कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरे नसीब में आ गया, तो मैंने उसकी ट्यूनिंग नहीं करी कि क्या सस्ता है, क्या तेरे लायक है। मैंने बस अपने माइंड में ठान ली कि जब नेटवर्क मार्केटिंग मिल ही गया है तो हर वो चीज़ जिस पे ये हाथ रखेगा ना, वो इसको ला करके देनी है। हर वो चीज़ जो इसको चाहिए वो इसको दिलानी है। सिर पे मेरे घूंघट था, हिंदी मुझे एक भाषा आती थी, और बस जो भी था मेरे पास वो सपने और डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, इन दो कामों को लेकर के, दो हथियारों को लेकर के जो मैं निकली, तो बस आगे बढ़ती चली गई। आज ट्रू पिक्चर बताती हूँ। ये बच्चा है, 27 साल का हो गया है। मैं जो काम, बजा सकते हो इस बात पे ताली, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्री बड़ी हुई है वैसे वैसे ही बच्चा बड़ा हो गया है। जो काम मैं बसों में बैठ के करती थी, ट्रेन में बैठ के करा करती थी, वो अपनी 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के करता है। वो बच्चा जो मेरे साथ मैं बस में जाया करती थी, पहले तो वो फट्टे वाली बस हुआ करती थी, वो वॉल्वो तो होती नहीं थी। मैं इसको कंबल पे नीचे सुला लिया करती थी, पैर अड़ा करके बैठी रहती थी। वो बच्चा अब आज आराम से 6000 स्क्वायर फीट के घर में रहता है। उसको कहीं ट्रैवल करना होता है तो बिजनेस क्लास एयर ट्रैवल करता है। वो सुरेखा भार्गव, जिसने अगर कहीं किसी शहर गई भी ना, तो वहाँ का कोई एक मंदिर नहीं देखा, वहाँ की कोई एक मस्जिद नहीं देखी, वहाँ का कोई मोन्यूमेंट नहीं देखा। मैं वहाँ सिर्फ लोग देखने जाती थी। आज ये जर्मनी, पेरिस, ये वो, साल में 2-4 ट्रिप आराम से अपनी मर्जी से कराता है। ये इस बिजनेस की ट्रू पिक्चर है। वो मेरी सासू माँ जो अपनी आइडेंटिटी के लिए तरसा करती थी ना, जो हमारे घर में इस बिजनेस की शुरुआत हुई ना, वो भी मैं उन्हीं को देख करके मोटिवेट हुई थी कि भैया आज मैं अपने परिवार को सेंटर में रख लूंगी, आज मैं सब कुछ परिवार के लिए कर लूंगी, पर जब मेरा भी वक्त आएगा, जब मेरी जिंदगी की शाम आएगी, तो कड़वी हो जाऊंगी, तो फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी कि मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। जिन सासू माँ के लिए, जिन सासू माँ को देख करके प्रेरित होकर के मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था ना, आज वो ना करते 35-37 लाख रुपया महीना कमाती है। 72-76 साल की लेडी, उनका हाथ जिंदगी में कभी ऐसे नहीं होगा किसी के भी सामने, वो हमेशा अपने हाथ को ऐसे रख सकती है। ये इस बिजनेस की ट्रू पिक्चर है। और ये घर, गाड़ी, बंगला ट्रू पिक्चर नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि इस बिजनेस में आपकी अगली जनरेशन असली में क्या पाएगी। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ असली में क्या पाएगी, क्योंकि जब आप इस बिजनेस को करो, जब आप कंपनी को सेलेक्ट करो, जब आप कंपनी के साथ लॉयल रहो, जब आप कंपनी के साथ इंटीग्रिटी रखो, जब आप वो डाउनलाइन के साथ रिलेशन बनाओ, तो 1, 2, 3 या 5 साल के लिए नहीं बनाना, 25, 50, 100 सालों के लिए बनाना। मैं आज सिर्फ ये कहने के लिए आई हूँ कि ये कोई एक पैसा कमाने का एक जरिया नहीं है खाली, ये पीढ़ी दर पीढ़ी सफलता देने का भी जरिया नहीं है, ये देश बनाने का, ये परिवार बनाने का, ये खानदान खड़े कर देने का, ये खुद इंडस्ट्री बन जाने के बिजनेस में आ गए हो। इसको उसी नजर से देखना। सबसे बड़ा जो मेरा अचीवमेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। निशान बचपन से लोगों को सफल होते हुए देखते हुए बड़ा हुआ। इसका आम व्यक्ति में विश्वास जो है ना, वो हमारी सफलता है। ये जिस रिस्पेक्टफुली जितना ये लोगों को देखता है ना, वो रिस्पेक्ट जो है वो इस इंडस्ट्री की सक्सेस है। आम दुनिया में लोगों पर विश्वास नहीं करते। लोग कहते हैं अरे उससे ये नहीं होगा, उससे ये नहीं होगा। उसको पता है कि जो भी करना चाहेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि बचपन से सफलता को देखते हुए बड़ा हुआ है। इसको केयर मुझे शब्दों में नहीं सिखानी पड़ेगी, मैंने किसी डिग्री में नहीं सिखाना पड़ेगा कि बच्चे है ना लोगों पर विश्वास करो, लोगों के साथ कैसे रिलेशंस बनाओ, कितना लोगों की कदर करो, कितना उनको सम्मान दो। ये सब बाय प्रोडक्ट है इस बिजनेस के। इस बिजनेस में बाय डिफॉल्ट जो ये वर्च्यूज होते हैं ना, ह्यूमन वर्च्यूज, दया, ममता, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, करुणा, ये इस बिजनेस के बाय प्रोडक्ट हैं, जो कब में कब बाय डिफॉल्ट आप में आते चले जाते हैं अगर इस बिजनेस को सही तरीके से करोगे तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका संघर्ष आप ही की पीढ़ी पर खत्म हो जाए, अगली पीढ़ी तक नहीं जाए, और आपकी अगली पीढ़ी वो बने जो आपने कभी सपने में अपने लिए सोची थी, तो इस बिजनेस को दिल लगा करके करना है, जी जान लगा करके करना है, सन की होकर के करना है।
सनक जाना है, सनक, थोड़े समय के लिए सनक जाना है। होश रखो, जोश रखो, एक बार अपनी कंपनी को ढंग से देखो, प्रोडक्ट देखो, डिलीवरी देखो, उनकी फिलॉसफी देखो, उनका विजन देखो, और एक बार उनके हो गए तो जिंदगी भर के लिए फिर उनके हो जाओ। यही मैं कहना चाहती हूँ। बार 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 एक जगह खड्डा खोदोगे तो कुआं बना लोगे। अगर आज 2 फीट इधर खड्डा खोदा, 2 फीट उधर खड्डा खोदा, तो कहीं नहीं पहुंचोगे, कोई कुआं मीठे पानी का नहीं पा सकोगे। तो इस इंडस्ट्री को जरा सीरियसली लीजिए, और जो सफलता हमने पाई है वैसी सफलता आप पाकर के दिखाइए। इन्हीं बेस्ट विशेष के साथ मैं आज मेरी वाणी को विराम देती हूँ। ऑल दी वेरी बेस्ट।